हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का सोल्यूशन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 हमें कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2। Their capital on 1st April 2021 were rupees 4 lakh and 6 lakh respectively. As per partnership deed, A is get a monthly salary of rupees 15,000 and interest on capital is to be provided at 10% per annum and charge on trying at the rate 12% per annum. During the year, A withdrew rupees 30,000 and B withdrew rupees 50,000. The firm incurred a loss of rupees 60,000 during the year ended 31 March 2022. Before above adjustment, you are required prepare an account showing the distribution of profit and loss. देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बता रखा है कि ए एंड बी दो पार्टनर है जिनों की रेशियो बता रखी है 1:2 है। कैपिटल 1 अप्रैल 2021 को ए ने 4 लाख रुपीस लगाए हैं, बी ने 6 लाख रुपीस बिजनेस में लगाए हैं। पार्टनरशिप डीड हुई है इनके बीच में। ए को मंथली सैलरी दी जाएगी 15,000 रुपीज पर मंथ और साथ ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट करना है 10% पर एनम पे करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम पे है। ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग भी विड्रॉ की है। ए ने 30,000 और बी ने 50,000 अपने बिजनेस से ड्राइंग विड्रॉ की है। फर्म को लॉस हो गया 60,000 रुपीज का। आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस करके दिखाना है। देखिए अब यहाँ पे जब भी लॉस हो जाता है ना, मानिए इस केस में बता रखा है कि लॉस हो गया, तो लॉस हो जाता है फर्म को तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना होता हमें। बट मैं इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि बच्चों इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना होता है तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना होगा। क्योंकि अब लॉस हो गया फर्म को तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, सैलरी नहीं दी जाएगी, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाएगा। जिस रीजन से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा और यहाँ से लॉस को ट्रांसफर करना है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। अगर मानिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में नहीं होता, तो मैं क्या करता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता और वहां से ही क्या करता, वहां से इसको ट्रांसफर कर देता, इसको लॉस को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। बट जैसा कि बताया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, उसका चार्ज बता रखा है आपको 12% है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात हो रही है। और क्योंकि लॉस हुआ है बिजनेस को, तो उस केस को देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात हो रही है, जिस रीजन से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। डेबिट साइड सबसे पहले मेंशन कीजिएगा लॉस, मेंशन कीजिएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कितना है 60,000 रुपीज का एज पर द क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैंने बताया कि लॉस में जब लॉस होता है किसको, फर्म को, तो ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है, ना ही सैलरी दी जाती है। तो यहाँ पे अब आपको क्रेडिट साइड क्या मेंशन करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होता है तो क्रेडिट साइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेंशन करेंगे। उससे पहले कैलकुलेशन समझ लीजिए कि यहाँ पे डेट कोई मेंशन नहीं है कि कब ड्राइंग विड्रॉ करिए, उसकी कोई डेट मेंशन नहीं है, तो हमेशा 6/12 आपको मंथ लेना पड़ेगा। तो एक ही ड्राइंग 30,000 थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ड्राइंग का वो 12% है। 12/100 मल्टीप्लाई 6/12 करेंगे तो 1800 रुपीज आएगा। बी की ड्राइंग 50,000 थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% ही है और 6/12 ही करेंगे क्योंकि कोई डेट मेंशन नहीं है, तो 3000 आएगा। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख के ए का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 1800 है, बी का 3000 है, अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 4800। अब आपको लॉस पता करना है तो माइनस कर दीजिएगा 60,000 में से 4800, तो ये आपको पता चलेगा कि जो लॉस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा वो है 55,200। यहाँ पे आपको कितना लॉस मेंशन करना है, अब ए को कितना लॉस हुआ है ये कैसे पता चलेगा, 55,200 को 1/3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ए को जो लॉस हुआ है वो 15,400 है और बी को जो लॉस हुआ है वो 36,800 है। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।